और उन पर इबारत लिखी होती, बेटियों नकाब करना फर्ज है, बेपर्दा फिरना इस्लाम में जायज नहीं। कहती है कि मैंने तसव्वुर में अपने आप को एक वो औरत देखना शुरू किया जिसने नकाब पहना हुआ है। मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील करते हुए मैं आज से नकाब पहनूंगी। कहती जैसे ही मेरी वालदा ने सुना उसका चेहरा गुस्से से सुर हो गया। मैंने दो लफ्ज़ों में कहा, अब्बू जान मैं नकाब करना चाहती हूं। ये सुनने की बात थी, मेरा वालिद गुस्से से खड़ा हो गया। मैं थकी नहीं, मैं हारी नहीं, मैं अपना मौक़िफ़ बयान करती रही, अपना उन्हें कायल करने की कोशिश करती रही, हत्ता कि कई महीने गुजर गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा एक नौजवान पढ़ी लिखी फ़लस्तीनी लड़की का है। एक मॉडर्न घराने की लड़की, एक ऐसा घराना जहाँ हिजाब या नकाब का कोई तसव्वुर नहीं था। अज़ीज़ों, ये तो आप सभी जानते हैं कि फ़लस्तीन जो है ये अंबिया की सरज़मीन है जिस पर इसराइलियों ने गासबाना कब्ज़ा कर रखा है। कभी एक मुद्दत थी, एक ज़माने की बात है, वहाँ पर अमन था, चैन था, फ़लस्तीनी हाकम थे। मगर अब आप सब जानते हैं कि वहाँ पर इसराइली फ़ौजी वो मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मुज़ालम उन पर ढाते हैं, मुसलसल तशद्दुद ताज़ीब। लेकिन मैं अज़ीज़ों जो वाक़या आपको बयान करने लगा हूँ ये थोड़ा सा पीछे है। सफ़र के दौरान पता क्या होता है, लंबी लंबी उनकी कतारें, उनको खड़ा कर दिया जाता है, तलाशी ली जाती है, जानबूझकर मंजिल पर पहुँचने में ताख़ीर की जाती है, वक़्त ज़ाया किया जाता है, ख़वातीन उनकी तौहीन की जाती है, और ख़ुसूसन अगर कोई नकाब पोश औरत है उसकी तज़हीक उड़ाना ये तो इसराइली फ़ौज का एक महबूब मशग़ला है, उसका नकाब उतरा लिया जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, वो ख़वातीन जो नकाब की पाबंदी करती हैं उनकी मैंने सूरत हाल ये देखी है कि हर मुश्किल को बर्दाश्त करती हैं। ये कहानी जो मैं आज आपको बयान करने लगा हूँ ये एक दोशीज़ा की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और उसने नकाब करना शुरू कर दिया। अज़ीमत की खूबसूरत दास्तान, अज़ीज़ों रोशनी की किरण। और इस कहानी में कितने ही मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे माशरे की उन ख़वातीन के लिए कितने ही दुरूस हैं। वो लड़की बयान करती है, कहती है मैं फ़लस्तीन की रहने वाली एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरा बदकिस्मती से उस घराने से ताल्लुक़ है जिसका मज़हब से वाजबी नाम की हद तक। हमारे घर में गाने सुनना, मौसीकी से दिल बहलाना आम सी बात है। कहते हैं जब मैं बड़ी हुई मैंने भी गाना सुनने शुरू कर दिए, टेलीविज़न पर फिल्में देखती। मेरे घर वाले, मेरे वालिद, मेरे वालदा मुकम्मल इस्लाम से, दीन से दूर थे। और फिर वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में अचानक इनकलाब आता है। यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी कुछ ऐसी लड़कियों से दोस्ती हो जाती है जो दीनदार, पर्देदार, निकाब करने वाली थी। मेरा मामला जो था उनकी बिल्कुल बिलअक्स था। मैं तो घंटों कंप्यूटर के पर बैठ के फिल्में देखा करती थी। लेकिन ऐसा होता था कि बाज़ औक़ात इंटरनेट का इस्तेमाल मैं कर रही होती, इस्लामी पेजेस भी खुल जाते और उन पर इबारत लिखी होती, बेटियों नकाब करना फ़र्ज है, बेपर्दा फिरना इस्लाम में जायज़ नहीं। और फिर उलमाए किराम की तकारीर भी होती, मैं उनको सुनती, इनकार करती, तबसरा करती, मुँह चढ़ाती। और जिस तरह हमारे माशरे के अंदर है ना कि हम यही बात, ओ जी मुल्ला लोगों का काम यही है, मुल्ला ऐसे ही करते हैं। और फिर मैं कहती कि दीन के अंदर सख्ती कहाँ पर है, कहाँ लिखा हुआ है नकाब फ़र्ज है। नाज़रीन इकराम, कहती है कि ये कश्मकश मुसलसल चलती रही। मैं अमूमन ऐसी तकरीर सुनती नहीं थी जिनमें पर्दा के ऊपर गुफ्तगू की होती, लेकिन कभी कभार कोई ना कोई मौजूद सामने आ जाता, कोई आर्टिकल, कोई तकरीर। और उधर मेरी कैफियत ये थी कि यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मेरी गुफ्तगू चलती रहती, वो मुझे दलाइल देती, मेरे सवालों के जवाब देती। और फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरा जहन हिजाब के लिए तैयार हो गया। कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में किताब लगी, बड़ी ज़बरदस्त किताब, उसका नाम है औदतुल हिजाब।
तो मैंने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो गोया मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते चले गए। मुअल्लिफ के दलाल, क्या बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो किताब पढ़ने से पहले मैं गफलत में थी। उस किताब के मुअल्लिफ ने हिजाब के मौजू पर लिखा, बड़ा ही खूबसूरत लिखा, बड़ा जानदार लिखा। मैं उसके सामने लाजवाब हो गई। और फिर मैं तसव्वुर में ज़रा अंदाज़ा करो, जब ईमान की बादो बहार आती है ना, अल्लाह ताला ज़हन को, सीने को खोलते हैं। इस मेरी बहन, इस मेरी बेटी का जहन भी अल्लाह ताला ने हिजाब के लिए खोल दिया। कहती है कि मैंने तसव्वुर में अपने आप को एक वो औरत देखना शुरू किया जिसने नकाब पहना हुआ है, आईना के सामने खड़ी है। और फिर मेरे लिए नकाब पहनना आम सी बात, हर चंद मुझे बकायदा जंग करनी पड़ी। इस रास्ते में जो रुकावटें थी उसका मुझे खूब अंदाजा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी नकाब पहनूंगी। कहती है कि मैंने अपने नफ्स के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। मैं अपने नफ्स से लड़ती रही, अपने आप को ज़हनी और अमली तौर पर तैयार कर लिया कि मुझे अल्लाह के हुक्म को मानना होगा। अल्लाह ताला की अताअत फरमाबरदारी के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करना होगा। कहती है कि मैंने अपने आप को जब तैयार कर लिया तो फिर मैंने अपने फैसले थे वालिदैन को मैंने आगाह करना था। मुझे अंदाज़ा था हमारे घर का माहौल कैसा है। अब मुझे ये तो अंदाज़ा था कि मेरे घर वाले जो हैं वो इनकार करेंगे, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, वो कहती है, इस शिद्दत के साथ उनका रद्द अमल होगा। कहते एक दिन फिर मैंने हिम्मत की अपने वालदा से, मैंने कहा, अम्मा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील करते हुए मैं आज से नकाब पहनूंगी। कहती जैसे ही मेरी वालदा ने सुना उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चीख कर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो, मजनून हो, दीवानी हो? लोग क्या कहेंगे? अपने फैसले को फौरन बदलो, आराम से बैठी रहो, खबरदार। कहते मैंने अपनी वालदा को दलाइल देकर कोशिश की इसे कायल कर सकूं, उसके साथ मुनाकशा करूं। मैंने कहा, हम ऐसा करते हैं, चलो क्यों ना आप आपस में गुफ्तगू करते हैं, बास मुबासा करते हैं। मैं आपको बताती हूं कि मैंने ये फैसला क्यों किया है। मैं आपको निकाब के हक में, पर्दे के हक में दलाइल दूंगी। वालदा ने सख्ती के साथ मुझे डांट पड़ाते हुए कहा, इस किस्म के मामला में, इस मसला में किसी बात मुबासे की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात सुनो, अपने फैसले को बदलो। कहते मैंने अपने सर को जुम्बश दी, हाँ जी, और अपने कमरे की तरफ चल गई। कहती कि मैंने सोचा अपने कमरे में बैठकर, ने कहा कि अब क्या होगा। चलो मैं अपने वालद से बात करती हूँ। मेरा वालद मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे बड़े करीब है। मैं उसको समझाती हूँ, मैं उससे कहती हूँ, वालद की मैं हमायत हासिल करती हूँ। कहती है कि मेरे वालद साहब जैसे वक्त आए तो मैंने उनसे कहा, अब्बू मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहती हूँ। और चुनाचे जब मैंने बात करना शुरू की, जब मैं अपने मौजू पे आई तो मेरे वालिद ने गरजदार आवाज से कहा, जल्दी से बोलो क्या चाहती हो। मैंने 2 लफ्ज़ों में कहा, अब्बू जान मैं नकाब करना चाहती हूं। ये सुनने की बात थी, मेरा वालिद गुस्से से खड़ा हो गया। उन्होंने इंतहाई कुरख्त लहजा में मुझसे कहा, सुनो, अपने जहन और दिलो दिमाग से इस ख्याल को निकाल दो, ये नामुमकिन है। ये मुल्लानी हमारे घर में कहां से आ गई है। कहती है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे वालिद का इतना सख्त रद्द अमल होगा। वो तो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं वहां से अपने कमरे में चली गई, वहां पर बैठ के मैं खूब रोई। कहती है कि मेरी एक करीबी रिश्तेदार थी, उसके साथ मैंने मशवरा किया। उसने मुझे जवाब दिया, कहने लगी बात यह है कि मेरा तुम्हें मशवरा यह है कि अपनी माँ और अपने बाप की बात को मान लो, उनकी हरगिज़ नाफरमानी न करो, फिलहाल तुम पर्दा ना करो। कहती है कि मैंने अपना मामला अपने रब के सुपुर्द कर दिया, दुआएं मांगी। जब कभी मौका मिलता मैं अपनी वालदा से बात करती। मैं थकी नहीं, मैं हारी नहीं, मैं अपना मौक़िफ़ बयान करती रही, अपना उन्हें कायल करने की कोशिश करती रही, हत्ता कि कई महीने गुजर गए। इधर मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, इधर मैं भी। और फिर कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आती है, और मेरी ये जो दोस्त थी ये भी नकाब पहनती थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरे घर वाले
नकाब के मामले में बड़े सख्त हैं, उसे नकाब पहनने पर मारने की धमकियां देते हैं और वो कहते हैं कि वो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल लेंगे। तो कहने लगी, क्या समझती हो, मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। जिस वक्त मैंने हिजाब पहनना शुरू किया ना, तो गली के बच्चे मुझ पर कंकरियां फेंकते थे, लेकिन उसने एक जुमला कहा, कहने लगी, मैं उम्महातुल मोमिनीन के लिबास को पसंद करती हूं। और कहती है कि जब मैंने अपनी दोस्त की कहानी सुनी, लंबी कहानी, लंबा वाकया, उसने बताया कि किस तरीके से मैंने अपने वालिदैन को राजी किया और वालिदैन की सख्ती बर्दाश्त की, वालिदैन का जुल्म। कहती है कि मैंने अपने दिल में तहैया किया कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब मैं भी निकाब पहनूंगी, बुर्का पहनूंगी। कहते मैंने पता क्या किया, मैंने अपना जो बैग था ना उसको खोला, उसकी जिप खोली और उसमें से निकाब निकाल कर उसको दिखाया। मैंने कहा, देखो मेरे दोस्त, मैंने ये निकाब छुपा कर रखा हुआ है, जिस दिन मेरे वालिदैन मुझे पर्दा करने की इजाज़त देंगे मैं फ़ौरन पर्दा करना शुरू कर दूँगी। और फिर कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया, रात को उठी, मैंने इस्तिखारा किया और फिर मैंने कहा कि कल से इंशाअल्लाह मैं पर्दा करना शुरू कर दी। कहते मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं हॉस्टल में मुकीम थी, मेरा घर यहाँ से दूर था। हमने फजर की नमाज अदा की तो मैंने सूरत ज़ुहा की तिलावत शुरू कर दी। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला। कहती है कि जब मैंने इन आयात की तिलावत की तो मेरे अंदर और हौसला पैदा हुआ। मैंने अपनी मामा को, अपनी वालदा को फ़ोन किया, मैंने कहा, मामा खुश हो जाओ कि मैंने आज से हिजाब करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि उस मौके पर मेरी वालदा जो चीखी, जो चिल्लाई, जो उसने शोर मचाया, मेरी वालदा के ऊपर तो सदमे की कैफियत थी, मुझको कोस रही थी, डांट रही थी, और उधर मेरी कैफियत ये थी कि मैं मुस्कुरा रही थी, मैं उसे राजी करने की कोशिश कर रही थी। टेलीफोन बंद हो गया। मैंने सोचा अम्मी का रद्द अमल वक्ती होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मगर थोड़ी देर के बाद वालदा का फोन आ गया, कहने लगे फौरन हिजाब उतारो और सुनो, अगर तुमने हिजाब ना उतारा तो मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंचकर तमाम लोगों के सामने इसको नोच कर उतार कर दूं। कहते हैं मेरी वालद को जब मालूम हुआ, उन्होंने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया। मेरी बहन का फोन आ गया, कहने लगी कि वालद तुमसे सख्त नाराज है, उन्होंने गुस्सा से आज खाना भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये नाराजगी आखिर किस बात पर है, मेरा कसूर क्या है? मैं तो उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ, और इधर मेरी वो दीनी भाई जो नकाब करती थी वो मुझे मुसलसल हौसला देती रही। वो मुझको आके कहती थी, तुम्हें मुबारक हो बहन, अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। कहती है कि मैंने सोचना शुरू किया, वालिदैन तो नाराज हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या मैं अपने अल्लाह को नाराज करूं? और फिर मेरे जहन में यही बात आई, नहीं नहीं नहीं, वालिदैन को नाराज नहीं करना चाहिए, मुझे पर्दे को उतार देना चाहिए। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू कर दी और मैंने उनको कह दिया, साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अम्मी जान जो मर्जी हो जाए, जो कुछ हो जाए, मैंने आपकी बात को नहीं मानना। मैंने अपने हाथों में दस्ताने पहनने शुरू कर दिए। और कहती है कि मैं मुसलसल अपने रब से दुआ मांगती रही, इस्तिखारे करती रही, अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त करती रही। और कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने रब से बड़े अजीब अंदाज में दुआ मांगी। मैंने कहा, मेरे रब, मुझे तू कभी भी बेयारो मददगार न छोड़ना, इस मुश्किल में मेरी मदद जरूर करना। मैंने जो तहैया किया हुआ है, मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, मैं उस पर चलती रहूंगी। कहती मैं दुआ मांगती रही, मुझे उसकी कबूलियत पर यकीन होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दुआ मांग रही थी, मेरे वालिद साहब मेरे पास आए और कहने लगे, आओ जरा बैठते हैं। कहती हम टीवी लॉन्ज में बैठ गए, सोफे बड़े आरामदेह थे, सामने टीवी की बड़ी स्क्रीन, रिमोट कंट्रोल मैंने उसके हाथों में, अपने हाथों में पकड़ लिया
और कहती है कि लाशौरी तौर पर मैं टीवी के साथ खेलने लगी, सेटेलाइट चैनल बदल बदल कर देख रही थी। अचानक मेरी उंगलियां रुक जाती हैं। मिस्र के एक बहुत बड़े दाई हैं जिनका नाम है फजीलत शेख मोहम्मद हुसैन याकूब। उनका प्रोग्राम चल रहा था और वो कह रहे थे, हाँ तो मेरी बहन, मेरी पर्दादार बहन, तुम्हें पर्दा करने की पादाश में सताया जा रहा है, तुम्हें तंग किया जा रहा है, पर्दा उतारने पर मजबूर किया जा रहा है, तुम दीन का इल्म सीखना चाहती हो, तुम्हारे साथ मजाक किया जाता है, ताना दिया जाता है। हाँ मेरी बेटी, मेरी बहन, अल्लाह के साथ तुम्हारे ताल्लुक का क्या हाल है? क्या तुम अपने ईमान और दीन से मुतमईन हो? पर्दा करने पर राजी हो तो फिर इसके ऊपर इस्तिकामत अख्तियार करो, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना, अपने ईमान को और मजबूत करो। कहती है कि मैं बड़ी हैरान कि जो मेरे साथ हो रहा था शेख कमोबेश वही बयान कर रहे थे। अब मेरे वालिद जो है वो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। कहते मेरा ख्याल ये था कि मेरे वालिद मुझको हुक्म दे के बंद करे इसे, मगर मैं ये देख रही थी वो बड़े ध्यान से इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। कहती है शेख मोहम्मद हुसैन ने अपना रुख बदला और वो बड़े प्यार से वालिदैन से मुखातिब थे। कह रहे थे, मेरे प्यारे भाई, क्या तुम अपनी बेटी को पर्दा करने से मना करते हो? इसे क्यों मना करते हो? इसे नेक और खैर के काम से क्यों रोकते हो? मैं शेख की बातें सुन रही थी, सोच रही थी, मेरे रब तो कितना करीम है, ये तो मेरे दिल की आवाज है। और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कहती है कि मेरे वालिद मुझे हैरत से देख रहे थे, शेख की गुफ्तगू भी ध्यान से सुन रहे थे। शेख कह रहे थे, मेरे भाई, अगर पर्दा फर्ज है तो क्या तुम क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर क्या जवाब दोगे कि मेरे रब, मैंने अपनी बेटी को पर्दा करने से मना किया था? मेरे भाई, ये पर्दा, अगर पर्दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक हमारी माओ ने किया है, उम्महातुल मोमिनीन ने किया है, ये भी नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत, तो फिर हमारे अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है कि हम नबी अलैहि सल्लम की बात को ठुकरा सकें? क़यामत वाले दिन हम अपने रब से क्या, उसको क्या जवाब देंगे कि हम अपने नबी की सुन्नत के साथ टकराते रहे, उसकी मुखालफत करते रहे? अजीजों, शेख याकूब हुसैन, मैंने उनके मुहाज़रे सुने हुए, बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और वो कह रहे थे कि अगर आपकी बेटी राय रास्त पर है, अपनी बेटी के रास्ते में रुकावट न बनो। नाज़रीन इकराम, वाक़या लंबा है लेकिन गुफ्तगू का खुलासा जो है वो ये है कि मेरे वालिद जो हैं उसकी गुफ्तगू सुनते रहे और फिर ऐसा हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उन्होंने मुझको टेलीफोन किया। कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम पर्दा करना शुरू कर दो। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरे वालिद ने मुझको पर्दे की इजाज़त दी। थोड़ा सा वक्त गुज़रता है, 2 दिन मेरी वालदा का फ़ोन आ जाता है। उन्होंने भी अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कहती है, आज अल्लाह का शुक्र है, मैं पूरे फ़ख्र के साथ मुकम्मल हिजाब और नकाब के साथ घर से बाहर निकलती हूँ। मुझे इससे इतनी सादत और खुशी मिलती है कि बयान से बाहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको, मेरे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, इसलिए कि वह दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, ये कहानी एक फ़लस्तीनी दोशीज़ा की कहानी है जो इंतहाई मॉडर्न घराने के अंदर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियाँ जो पर्दा करती हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अख्तियार करे। और मैं वालिदैन से कहूँगा, आपकी वो औलाद जो दीन पर चलना चाहती है, उनकी मदद करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।